हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 10.6 के 8वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पार्ट टीएच का ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो सारे पार्ट के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, या फिर 9 क्लास की प्लेलिस्ट के साथ आपको कुछ और प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप आई बटन को भी चेक जरूर कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। एक त्रिभुज ए बी सी के कोणों ए बी और सी के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले इतना समझ लो कि आखिर कहा क्या गया है। तो इसके अनुसार एक त्रिभुज है, सर्वप्रथम एक त्रिभुज है, नहीं हम वृत्त से स्टार्ट करेंगे। देखो एक वृत्त है, अगर वृत्त के अंदर हम कोई ऐसा त्रिभुज बना दे जिसके तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर ही हो, तो उस वृत्त को हम त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं, आपको पता ही है। तो फिलहाल इस स्थिति में अब इस त्रिभुज के हम कोण का समद्विभाजक भी करेंगे, ठीक है। अब ये जो कोण का हमने समद्विभाजक किया तो बता रहा है कि ये देखो, अगर ये त्रिभुज ए बी सी, तो ए को समद्विभाजक किया तो डी पे, बी को समद्विभाजक किया तो ई पे, और सी को समद्विभाजक किया तो एफ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इस त्रिभुज के परिवृत्त पर ही मिलते हैं। वही बता रहा है कि परिवृत्त को डी ई एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डी ई एफ के कोण 90 माइनस हाफ एंगल ए, 90 माइनस हाफ एंगल बी तथा 90 माइनस 1/2 एंगल सी है। तो अभी देखो यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ है और हमें डी ई एफ तो वो दिखाई नहीं दिया, तो हम सबसे पहले डी ई एफ को ज्वाइन करेंगे, तब तो हमें त्रिभुज मिलेगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है कि डी ई एफ के कोण इसके तथा इसके बराबर है, लेकिन ये नहीं दिया कि कौन सा कोण किसके बराबर है। तो इसको जानने के लिए हम देखो यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ लिखा है ना, तो सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा है? डी, यानी कि ये एंगल डी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डी है तो ये वाला डी वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ई वाला एंगल बीच वाले के बराबर होता है। जैसे लास्ट में एफ है तो लास्ट में इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ लिख लिया है। त्रिभुज ए बी सी के कोण समद्विभाजक रेखाएं ए डी बी ई तथा सी एफ त्रिभुज के परिवृत्त को डी ई और एफ पर काटते हैं। आकृति में भी आप देख सकते हो कि ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, ए का समद्विभाजक डी पर, बी का ई पे और सी का एफ पे। आई होप हमने आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो अभी हमें जो चीज़ सिद्ध करना है उसे भी लिखते हैं। सिद्ध करना है, हमने आपको बताया है कि क्या सिद्ध करना है। एंगल डी को हमें 90 माइनस हाफ एंगल ए प्रूफ करना है, तथा एंगल डी के बाद ई लिखा है ना, हाँ डी के बाद ई, तो एंगल ई को 90 माइनस हाफ एंगल, यहाँ पे दूसरे नंबर का बी, 90 माइनस हाफ एंगल बी, तथा एंगल एफ को 90 माइनस हाफ एंगल सी, यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही इजी से प्रूफ हो जाएगा। आप आकृति देख के थोड़ा सा आप नर्वस हो रहे होगे कि ये क्या बना दिया है स्टार जैसा। तो देखो हम सबसे पहले इसे प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को, ठीक है। तो हमें एंगल डी पकड़ना है और एंगल ए पकड़ना है। तो एंगल डी कहाँ पे है? ये रहा। एंगल डी है, ये दो कोणों से मिलके बना हुआ है, एक तो ई डी ए और दूसरा ए डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एफ और ए से मिलके एक कोण बनना है। अगर हम इस चाप को लेंगे एफ ए चाप को, तो एफ ए चाप द्वारा एक तो ये कोण बना है डी वाला हाफ, और उसके बाद ए ई चाप द्वारा ये डी का ये वाला पार्ट का कोण बन रहा है, ठीक। तो हम सिंपल एफ ए चाप को सबसे पहले लेंगे, उसके बाद ए ई चाप को लेंगे। आपको चाप पहचानना आ गया कि हमें सबसे पहले कौन से चाप को लेना है किस कोण के लिए। देखो एंगल डी के लिए हम एफ ए चाप को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एंगल डी पर जो दो कोण बने हैं, तो एक तो एफ ए चाप द्वारा बना है, दूसरा ए ई चाप द्वारा बना है, तो हम इन्हीं को लेंगे, एफ ए को लेंगे और ए ई को लेंगे। तो सर्वप्रथम एफ ए चाप को लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ए चाप द्वारा वृत्त खंड पर बना कोण, एक ही वृत्तखंड पे, एफ ए चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बना कोण। तो देखो एफ ए ये रहा चाप। अब इस चाप द्वारा
कौन सा कोण बना है, एक तो बन रहा है एफ डी ए, ये बन रहा है एंगल एफ डी ए, और दूसरा बन रहा है, आप गौर से करो तो एफ सी ए इक्वल टू एफ सी ए। देखो ये दोनों कोण बराबर कैसे हुए, हम आपको बता दें कि चाहे किसी चाप द्वारा चाहे किसी जीवा द्वारा, अगर हम इसको मिला दें तो एफ ए जीवा भी बन जाएगी, लेकिन हमने नहीं मिलाया क्योंकि चाहे चाप द्वारा आप कोण बनाओ किसी भी वृत्तखंड पे, चाहे जीवा द्वारा कोण बनाओ, वो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो इस एफ ए चाप द्वारा एक कोण ये बन रहा है, कौन सा, हम अगर इसे पेंट कर दें तो एक कोण ये बन रहा है, और दूसरा एफ सी ए एक ये बनना। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो एफ सी ए और एफ डी ए दोनों ही एंगल में एफ ए आ रहा है ना, एफ ए दोनों ही एंगल में आ रहा है, यानी कि एफ ए कॉमन है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि भाई एफ ए चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होंगे। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब जो काम हमने एफ ए चाप के लिए किया है वही काम हम ए ई चाप को उठा के करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे और ए ई चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बना कोण। देखो तो ए ई चाप द्वारा देखो दो कोण आपको खोजने हैं, ए ई, तो पहला ए डी ए एंगल, यहाँ पे देखो एंगल ए डी ए ये हो गया, और दूसरा ए ई पे कौन सा बन रहा है, ए बी ई बन रहा है, इक्वल टू में एंगल ए बी ई। देखो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ए डी ए बी ई, हाँ सही है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। समझ में आया, हमने आपको दिखा दिया। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो, क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों एंगल के लिए एक ही चाप है, एक ही चाप है, या फिर यूँ कहें कि एक ही जीवा है। फिलहाल हमने जीवा नहीं बनाई है तो हम सिर्फ इतना कहेंगे एक ही चाप है। वैसे यह एक आपको त्रिभुज की प्रमेय वाली अगर आप हमारी वीडियो देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से हमने इस पर एक अलग ही वीडियो बना रखा है, तो आप प्रॉपर समझ सकते हो कि हाँ ऐसा कैसे होता है। तो देखो ए डी ई इक्वल टू ए बी ई हुआ ही है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अच्छा इसको 2 माना है क्या, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, ठीक है। अब दोनों समीकरण को हम प्लस कर देंगे। देखो हमने आखिर इन्हीं दोनों कोण को क्यों लिया, क्योंकि हमें एंगल डी को प्रूव करना है ना, एंगल डी को, ठीक है, यहाँ पे एंगल डी को प्रूव करना है। तो एंगल डी द्वारा एक चाप ये बन रहा है, एंगल डी ही द्वारा एक इधर से चाप बनना है, फिर इन्हीं दोनों को लेंगे, इन दोनों समीकरण को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, हम दूसरी तरफ आते हैं, इधर प्लस करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो देखो भाई अगर समीकरण 1 क्या है, हम इस कागज के दूसरी तरफ दोनों समीकरण को लिख लें ताकि आपको आसानी हो। पहला समीकरण है एंगल एफ डी ए इक्वल टू एंगल एफ सी ए, ये पहला है, और दूसरा है एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये है दूसरा। तो अब हम इन दोनों समीकरण को यहाँ पे प्लस करेंगे। तो आपको पता ही है कि हम दोनों समीकरण को प्लस कैसे करेंगे, एल एच एस को एल एच एस के साथ प्लस करके लिख देंगे एंगल एफ डी ए प्लस ए डी ए, एंगल ए डी ए इक्वल टू, अब आर एच एस को आर एच एस के साथ प्लस कर देंगे, यानी कि एंगल एफ सी ए प्लस एंगल ए बी ई। इसी तरीके से समीकरण प्लस होते हैं। तो अब देखो तो यहाँ पे एफ डी ए और ए डी ई एंगल हमने प्लस किया है। तो अगर आप आकृति में देखो तो एफ डी ए ये वाला एंगल है और ए डी ई ये वाला एंगल है। तो भाई इन दोनों, इस एंगल और इस एंगल, दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये पूरा का टोटल एंगल डी हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों को प्लस करने पे हमें एंगल डी मिला है। आप चाहे एंगल डी लिख लो, चाहे आप पूरा डी का नाम ही लिख सकते हो कि एफ डी ए, पूरा ही नाम लिख सकते थे इक्वल टू में। अब आप थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा आपको गौर करने की जरूरत है। एफ सी ए एंगल देख लो, खोज लो पहले एफ सी ए है कहाँ पे, एफ सी ए ये वाला एंगल है ना, देखो एफ सी ए ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है वो पूरे सी का आधा है, ठीक है। ये पूरे ए बी, ये जो पूरा एंगल सी बन रहा है तो उसका आधा ये एंगल है। क्यों? क्योंकि भाई एंगल सी का कोण समद्विभाजक रेखा ही तो सी एफ है। अब कोण समद्विभाजक रेखा तो आपको पता ही है कि किसी भी कोण को
समद्विभाजित कर देती है, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है। तो ये पूरा टोटल एंगल सी था। अब इस रेखा ने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया, एक भाग ये एक भाग ये, तो यानी कि ये टोटल सी का आधा ही तो होगा। तो यहाँ पे देखो एफ सी ए, तो ये वाला जो एंगल है वो पूरे टोटल सी का आधा है। तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 एंगल सी, लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। प्लस अब देखो उसी तरीके से ए बी ई को खोजेंगे, ए बी ई, तो ये रहा ए बी ई, तो ये वाला सिर्फ इतना है ए बी ई, तो ये जो इतना सा एंगल है वो पूरे टोटल बी का आधा है। ठीक है, क्यों भाई आधा है? क्योंकि एंगल बी का समद्विभाजक रेखा ही तो बी ई है। अब समद्विभाजक रेखा इसके और इसे दो कोणों में बांट दिया, अब दो कोणों में बांट दिया और दोनों कोण बराबर हैं, तो किसी एक कोण की बात करेंगे तो वो टोटल कोण का आधा होगा। तो यानी कि एंगल ए बी ई जो है वो टोटल बी का आधा होगा। तो हम ए बी ई के स्थान पे 1/2 एंगल बी लिख देते हैं। समझ में आ गया है ना? चलो आते हैं नेक्स्ट काम पे। तो एंगल डी इक्वल टू, अब देखो 1/2 दोनों में है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल बी आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल सी है, एंगल बी है, एंगल ए नहीं है। ठीक है, तो देखो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए तीनों कोण ए बी और सी होंगे, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग कितना हुआ? 180 अंश। तो यहाँ पे देखो सी और बी है, क्या है? सी और बी, यानी कि बी और सी। तो अगर हम सिर्फ बी और सी की बात करेंगे तो इस एंगल को हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी 180 माइनस एंगल ए हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए है, तो यहाँ पे सी प्लस बी रहे चाहे बी प्लस सी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम सी प्लस बी के स्थान पे क्या लिख देंगे? 180 माइनस एंगल ए। ये कैसे हुआ? क्योंकि भाई ये त्रिभुज के कोण योग गुण के नियम से। तो हम एंगल डी इक्वल टू हाफ कोष्टक में एंगल सी प्लस एंगल बी के स्थान पे क्या लिख देंगे? 180 माइनस एंगल ए। समझ में आया? चलो अच्छी बात है। अब हम सिंपल इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एंगल डी इक्वल टू 1/2 को हम नहीं, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180/2 होगा और माइनस में 1/2 एंगल ए होगा। ठीक है, अब एंगल डी इक्वल टू 180/2, अगर हम इसे काटेंगे तो 90 आएगा माइनस 1/2 एंगल ए। देखो पहले हमें जो चीज़ प्रूफ करना था हमने वही चीज़ प्रूफ कर दी। फिर से लिख दें एंगल डी इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए। देखो पहला चीज़ तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यानी कि अपने पहले कोण को हमने प्रूफ कर दिया है। जो चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना था हमने आपको बताया था सर्वप्रथम हम इसे प्रूफ करेंगे। अब आप जरा गौर करो, हमें सिर्फ इतना सा प्रूफ करने में इतना समय लग गया, इतना ज़्यादा। तो अभी दो एंगल को तो और प्रूफ करना है, तो भाई कितना ज़्यादा समय लगेगा। और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो भाई 2 घंटे का समय तो वो अकेला ही ले लेगा, 2 घंटे का नहीं तो 1 घंटे का तो ले ही लेगा। तो हम इसीलिए सिर्फ एक एंगल को प्रूफ करेंगे, सिर्फ एक को। बाकी इन दोनों को हम देखो कैसे प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एक वाक्य इसी प्रकार, क्योंकि जिस तरीके से ये वाला चीज़ प्रूफ हुआ है ना, ये वाला एंगल, उसी तरीके से बाकी के 2 एंगल भी प्रूफ होंगे। तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे इसी प्रकार और दोनों एंगल को यहाँ पे लिख देंगे। ए इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बी तथा एंगल एफ इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल सी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख के इस प्रूफ कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस एंगल को हमने प्रूफ किया उसी प्रकार ये दोनों एंगल भी प्रूफ हो जाएंगे। तो फिर यहीं पे होती है वीडियो समाप्त। कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट में बेशक बताना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैथ से संबंधित तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर बेशक हमसे पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।